ये गाना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जब ये नहीं समझ आता कि क्या करूँ, तो रोसालिया के गाने मुझे बहुत पसंद है। उसको देख के वो एनर्जी समहाउ मेरे पे भी ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो सुनते-सुनते फेड आउट हो जाते हैं आपके दिमाग से और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा एक ट्रैक चेंज करके देख रही हूँ। आई डोंट नो पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट। जिस टाइम पे मैं कंपोज़र नहीं थी, सिर्फ़ गाने गाती थी। हाय, मैं हूँ पायल देव। नमस्ते, मैं हूँ दिगंगना सूर्यवंशी। हाय, मैं हूँ रोहित पुरोहित। हेलो, आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी। टीवी इंडस्ट्री के बाद अब म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख दिया है एक्टर रोहित पुरोहित और एक्ट्रेस दिगंगना सूर्यवंशी ने। जी हां, अभी हाल में ही इनका गाना लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कम तो नहीं। इसे अपनी आवाज़ दी है बॉलीवुड सिंगर पायल देव ने और इसी मौके पर इन्होंने हमसे खास बातचीत की और अपने गाने के बारे में कई खुलासे भी किए। मैम, कल आपका सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, उसके ऊपर ऑडियंस के बहुत सारा प्यार देखने को मिल रहा है। जैसे कि किसी ने कमेंट्स किया है, माइंड ब्लोइंग वॉइस बाय पायल देव। पायल देव इज़ नॉट जस्ट अ नेम, इट्स एन इमोशन। पायल देव वॉइस इज़ ब्यूटीफुल। पायल जी, सुपर्ब सॉन्ग, रियली हार्ट टचिंग। इस पे आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऑफ कोर्स। जब भी सी व्हेनेवर वी क्रिएट समथिंग, जब हम लोग कुछ गाने बनाते हैं तो इसी उम्मीद से बनाते हैं कि जब वो गाना रिलीज़ हो तो ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिले। एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के लाइक इट फील्स सो इमोशनल ऑल्सो। लाइक आई एम सम हाउ मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ उनके साथ थ्रू माई वॉइस। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे आर लाइकिंग द सॉन्ग। बिकॉज़ ये गाना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये गाना मैंने 2016 को ही कंपोज़ किया था, लाइक आफ्टर रिलीज़िंग तुम ही आना। आफ्टर द रिलीज़ ऑफ तुम ही आना, ये कुछ ऐसे गाने हैं जो सूदिंग, काम, बहुत जिससे आपको सुकून मिलता है बेसिकली। तो ये गाने उस वाले टाइम से ही, एंड ये मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है। मैम, जब भी आप स्ट्रेसफुल फील करते हो तो हुँ। ऐसी कौन सी चीज़ आप करते हो, या ऐसा गो टू पर्सन हो, जैसे कोई हुँ, चीज़ जिससे आप रिलैक्स फील हो, तो ऐसा हुँ। क्या है वो? नहीं, मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। जब ये नहीं समझ आता कि क्या करूँ, क्या करूँ, तो मुझे देयर इज़ वन आर्टिस्ट कॉल्ड रोसालिया। तो ओके। रोसालिया के गाने मुझे बहुत पसंद है। उसको देख के आई फ़ील समथिंग कि यार बहुत एनर्जेटिक है, और वो एनर्जी समहाउ मेरे पे भी ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड आई बिकेम लाइक वेरी एनर्जेटिक आफ्टर दैट। ओके। आप दोनों जब ये सॉन्ग सुने थे, तब आपका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैंने जब ये सॉन्ग सुना था, मैंने पूरा सॉन्ग सेट पर जाकर भी आधा सॉन्ग शूट करने के बाद में सुना था एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं और शूट कर रहा था एंड डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचा। तो कुछ लाइंस मैंने इनिशियल लाइंस सुनी थी और सुनते ही मुझे लगा था कि ये गाना ऐसा है जैसे ऑलरेडी आपके दिमाग पे सुनते ही चढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। तो बहुत ही अच्छी वॉइस थी। सबसे पहले तो आपको स्ट्राइक करती है वो वॉइस करती है, देन उसका सोल क्या है सॉन्ग का। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था सुनकर। और धीरे-धीरे कुछ सॉन्ग्स, जैसे हम दिगंगना और मैं बात भी कर रहे थे, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो सुनते-सुनते फेड आउट हो जाते हैं आपके दिमाग से और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं। जी। तो ये सॉन्ग वैसा है जो इट कीप्स ग्रोइंग जितना आप ज़्यादा सुनो। या इट इज़ या मैम, आप मैंने गाना सबसे पहले सुना था। मेरे लिए सी म्यूज़िक वीडियोस की जो सबसे बड़ी एनर्जी होती है ना, वो गाना है। सो इफ़ द सॉन्ग इज़ नॉट नाइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा वीडियो बना लो। बट व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, इट ग्रू इन मी। इट वाज वेरी स्वीट। मेलोडी बहुत अच्छी लगी। द मिनट इट स्टार्ट्स, इट सॉर्ट ऑफ क्लिक्स विथ यू। आवाज़ बहुत प्यारी है, नो डाउट अबाउट इट। आई ओवरऑल रियली लाइक द सॉन्ग। एंड मुझे ना ये ठहराव वाले गाने बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आई थिंक वो अभी थोड़े से मिसिंग भी हो रहे हैं। लाइक आप एक ही आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक टोन सेट हो गई है जो किस्म के गाने अभी चल रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। एंड आई सेड दिस इज यू नो इसमें हेड शॉट्स होंगे, स्लो मोशन शॉट्स होंगे। सो माय हेड वेंट देयर एंड आई वाज लाइक, ये वो हीरोइन वाला होता है ना, टिपिकल। आई सेड वो करने मिलेगा। एंड that's pretty much my first impression.
वांट टू इंटरप्ट, सॉरी, बट Yeah. आप दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है ना, आप दोनों का इमोशन इतना दिख रहा है, विच इज़ मेकिंग द सॉन्ग मोर ब्यूटिफुल, यू नो, लाइक आई सॉ द वीडियो, सो आई वाज नॉट देयर इन द शूट बिकॉज आई वाज शूटिंग समथिंग एल्स एक्चुअली, so I shot my portion in other place, so other beach, so that time I saw your video and I kept that on my mind कि हाँ मुझे थोड़ा ऐसा परफॉर्म करना है, so yeah, पर आप दोनों ने जो इमोशंस दिखाए हैं ना इस गाने, मैं वही कह रही थी, ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आप लोगों ने और ज़्यादा स्पेशल बनाया है इस गाने को। मैम, सॉन्ग रिलीज होने के बाद क्या आप कंटिन्यू रिव्यू पढ़ते देखते रहते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं देखती हूँ, यू नो, क्योंकि डर भी लगता है, अच्छा। सच बोलूँ तो। मैं ये बिलीव करती हूँ कि गाना रिलीज़ हुआ, गाना रिलीज़ करके छोड़ दो। जब आपको सामने आपके फ्रेंड्स या आपके सर्कल के लोग या आपको आके बोले यार बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना, तो हाँ। उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। डर ये लगता है कि लोग ये ना बोले यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा। पर मुझे जब पता चलता है ना कि जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार बहुत अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तो दिखाओ। और मैं पहले पूछ लेती हूँ कि अच्छा है या ख़राब है, तब अच्छा। देखूँ। हाँ। नॉर्मली ऐसे ख़राब आता नहीं है कभी भी, बट स्टिल थोड़ा डर तो होता ही है, यू नो, एज एन आर्टिस्ट या आप दोनों ही टीवी सीरियल के बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे या ये सॉन्ग के दौरान आप लोग की मुलाकात हुई? कुछ दिगांगना और मैं, हाँ, पहले से एक दूसरे को जानते थे, मतलब इतने अच्छी तरह से नहीं जानते थे हम। एक बार कुछ 1-2 दिन मिले थे क्योंकि एक शो का हम शूट कर रहे थे, एक रियलिटी शो था, तो हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी क्योंकि आप अगर किसी से मिल चुके होते हो ना, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है साथ में काम करना, बिकॉज आपके पास एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ है। एंड व्हेन यू डू म्यूज़िक वीडियोज़ आपको एक ही दिन में करना होता है, एंड अगर आप किसी इंसान को जानते नहीं हो तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अच्छा। दिगांगना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा दिगांगना के साथ काम करके। आफ्टर आई मेट हर आफ्टर सो लॉन्ग, तो बहुत ही मज़ा आया। आई मीन हाँ, वी काइंड ऑफ हमारी उतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, बट आइस ब्रेकिंग में भी उतना टाइम नहीं लगा। एक लाइक ही सेड कि म्यूज़िक वीडियोस में थोड़ा ही वक्त है एंड यू हैव टू टेल एन एंटायर स्टोरी, तो आप उस नैरेटिव के साथ, सो बट इट वाज नाइस, इट वाज वेरी, आई थिंक हम दोनों ही अपने टोस पर थे, लाइक गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ रियली हॉट इन गोवा, बट इट वाज फन। मैम, ये सॉन्ग शूट करते वक्त आपको कैसा लग रहा था? देखिए सेम गर्मी तो बहुत लग रही थी क्योंकि हम लोग धूप में शूट कर रहे थे। एक तो जहाँ पे मैंने किया ना बीच पे, वो सैंड थे और हाँ। उसमें हाई हील्स पहन के चलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा अच्छा। था, बिकॉज नॉर्मली आई प्रेफर स्नीकर्स एंड फ्लैट चप्पल्स। सो ना उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी हील्स के नाम से। मुझे आई फील लाइक बहुत मेरे को टेंशन होती है कि हील्स पहन के चलना है। अच्छा। सो एक तो वो था, एंड एक प्रेशर भी था कि गाना अच्छा लगना चाहिए, कि आई वाज नॉट अवेलेबल एज आई सेड इन गोवा। सो लोकेशन थोड़ी डिफरेंट थी, बट थैंक्स टू आशीष भाई, बिकॉज उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, आपके बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे, हम मर्ज कर देंगे एंड सब। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है आशीष जी का एज अ डायरेक्टर। लाइक आई फील सो कंफर्टेबल टू शूट विथ हिम। कुछ बातें भी उन्होंने किया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विथ हिम। एंड उस टाइम से इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई ना हमारी कि वो बोलते आप टेंशन मत लो, आप करो, आप बिंदास गाओ, मैं ले लूँगा आपका शॉट। सो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करती हूँ उनके साथ, एंड बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गाना अच्छा है ना। बट क्या जब हम शूट करते हैं ना तो हम लोग डबल स्पीड पे करते हैं, राइट? जब डबल स्पीड हो रहा ना तो वो इमोशन चला जाता। मेरे को तो कितनी बार हंसी भी आ जाती है, मतलब गाने का फील ही चेंज हो जाता है, यू नो। सो या बस थोड़ा बट मैनेज कर लेते, हमने मैनेज किया एंड काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आशु। शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था सेट पे? आप में से कौन करता है? हमारे पास शायद उतना वक्त ही नहीं। अच्छा। मस्ती करें क्योंकि सी रात को जब होटल पहुंचे तो ऑब्वियसली मैं कहीं और से आया था, जैसे मैंने बताया। तो मैं होटल पहुंचा अराउंड 11 o'clock, और उसके बाद जैसे डिनर विनर किया और कॉल टाइम आ गया सुबह 4 बजे का, जी। क्योंकि जहाँ हम शूट कर रहे थे वो होटल से ऑलरेडी 1-1.5 घंटे का रास्ता था।
तो 4 बजे का कॉल टाइम जहाँ पे हेयर मेकअप आपके रूम में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। जैसे हम सेट पे पहुंचे, इनफैक्ट दैट शॉट जहाँ पे मैं और दिगंगना सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वो फर्स्ट शॉट था हमारा। और उसके पहले हम क्रू से भी नहीं मिले थे, आशीष से भी नहीं मिले थे, नीचे भी नहीं उतरे थे। जब हम उतर रहे थे, वन ऑफ द ईडी सेड कि यही फर्स्ट शॉट है, यही फर्स्ट शॉट है, बस आ जाओ अब ये शॉट है, बस रुक जाओ, बस यहीं से लेना है। कुछ नहीं, हमने थ्रू आउट द शूट हमने टचअप किया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे याद नहीं कि एक बार भी हम लोग बैठे भी, क्योंकि लोकेशंस भी अलग अलग थी और एक दिन में ख़त्म करना था डे लाइट के अंदर, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिला। हमारा ब्रेकफास्ट भी ऑन द गो हुआ। एंड आशीष जी का इज वेरी पर्टिकुलर, मेरे साथ हो चुका। आई एम गोना शेयर वन स्टोरी। कुछ Yeah. बातें में क्या हुआ, ही सेड कि यहाँ पे ना सन, आई वाज शूटिंग इन नेपाल, सो उन्होंने बोला यहाँ पे ना 5 बजे सुबह 5 बजे तक आपको रेडी हो जाना है, क्योंकि ये जो पहली धूप आती है ना, पहला सनराइज, वो टाइम पे लेना आपको। तो अब ना उस दिन एक तो इतना टायर्ड होके गई थी, इतना ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, फिर सुबह उठने में ही लेट हो गया, फिर हेयर मेकअप किया, सब कुछ किया, सब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के गई। आज तो होगा ही नहीं क्योंकि आज तो वो निकल गया, वो जो चाहिए था मुझे वो। अब आप आराम से 1 बजे का आपका है वो करो। तो मैं ना इतना टाइम हेयर मेकअप करके बैठी हुई थी, अब उतार भी नहीं सकती, इतने हेयर पैचेस एंड एवरीथिंग। हाँ. सो वो बहुत पर्टिकुलर है उनकी टाइमिंग। तो उन्होंने बोला ये वाला शॉट हम लोग कल शूट करेंगे। तो दूसरे दिन ना मैं सोई नहीं थी, मैंने कहा मैं आज जगी रहूँगी ताकि कल का शॉट मिस ना हो जाए मेरे। तो अलार्म लगा के सब कुछ रखा था, बट सोई नहीं थी, मैं जगी थी कि वो शॉट मुझे देना है, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। बिकॉज उनके जो विजन्स थे ना कि मुझे ऐसा दिखाना जो दिख के आता है वीडियो में। सो आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि हाँ, मतलब ठीक है, करना पड़ता है। आई मीन फॉर दैट, लाइक आई फील आप लोगों का तो बहुत टफ हो जाता होगा। मतलब अभी मुझे थोड़े टाइम पहले बोले थे आप एक्ट करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं करना चाहती हूँ, मैं जितना कर रही हूँ बस उतना काफ़ी है फिलहाल। तो That's true. जैसे हमारे लिए इट्स लाइक आप इतना प्यारा म्यूजिक खुद बना लेते हो, कैसे बना लेते हो? सो वो हमारे लिए एक क्वेश्चन, आई थिंक इट्स हर किसी का एक डिफरेंस सा होता है। बट विद आशीष सर, आई थिंक यू आर वेरी राइट, बहुत प्रोफेशनल हैं। मैं जनरली क्या होता है, अगर मुझसे कहा जाए 4 बजे हेयर एंड मेकअप आने वाला है, मुझे पता होता है बोल रहे हैं 6 बजे शूटिंग स्टार्ट होगी, शायद होगी नहीं, लेकिन मैं तैयार हो जाती हूँ थिंकिंग कि भाई यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड ऑन टाइम। हम तैयार हो गए, हम पहुंच गए, एंड वो एक्चुअली अपने सेटअप के साथ रेडी थे, एंड उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट इतना ज़्यादा है, ही इज़ जस्ट सो ये शॉट लेना है, इतना ही लेना है, ऐसे ही करना है, ओके क्विक चेंज। सो कोई डिलेमा में नहीं होते वो, विच इज़ वेरी गुड। आई एम सॉरी। It's okay, it's okay. आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे न्यू अपकमिंग एक्टर या सिंगर को, जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके व्हाइल परस्यूइंग देयर ड्रीम्स? सिंगर को एडवाइस तो वो देंगे ही, Actor, लेकिन actress एज एन जो एक्टर भी अगर हो। मैं बताऊं तो होता क्या है कि जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं हाँ. या जब स्टार्ट करते हैं, तो एक लाइफस्टाइल आपकी बहुत ही इधर उधर होती है, स्लीपिंग लेट, देन लेट उठना और ये सब। तो एडवाइस तो मैं देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना शेड्यूल ठीक बनाएं, टाइम से सोने की आदत पहले से डालें और जल्दी उठने की आदत डालें, बिकॉज मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है ना, जी. उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। तो एक टाइम ऐसा होता था जब हम लोग कोई शो नहीं कर रहे होते थे या शूटिंग नहीं थी, तो सनराइज तो छोड़ दो, सन देखना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, सीधा सनसेट के टाइम पर घर से बाहर देखते थे। तो अब जाके धीरे धीरे वो हैबिट चेंज की है, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली। तो अब थोड़ा सा इजी हो जाता है, फिर आपके 7 बजे की शिफ्ट हो या 9 की शिफ्ट हो या कितने की भी हो, तो अगर आप उस आदत में रहेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। ओके. आई थिंक सिंगिंग के बारे में तो आई थिंक ये बेटर बताएंगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, डिसिप्लिन होना, अपनी हेल्थ को, आई थिंक फिटनेस एक चीज़ होती है एंड वज़न कम होना या ज़्यादा होना दूसरी चीज़ होती है, यू नो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप एक्चुअली फिज़िकली फ़िट हैं, बिकॉज वो आपकी प्रोडक्टिविटी हर चीज़ को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, इन अ गुड इन अ बैड वे। सो डिसिप्लिन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका स्केड्यूल है, व्हाटएवर योर लाइफस्टाइल इज, जस्ट ट्राई एंड बी अ लिटिल स्टबर्न अबाउट बेसिक्स। जेन्युइनली मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती, बिकॉज आई एम लाइक लेट नाइट गर्ल। आई कैन लाइक मेरे को नींद ही नहीं आ सकती है जब तक मैं
कुछ क्योंकि प्रेशर बहुत होता है काम का, लाइक आई हैव अ स्टूडियो इन माय प्लेस। सो जब काम लिरिक्स चलता है, सारे आर्टिस्ट रहते हैं, तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती, उनके साथ मुझे रहना ज़रूरी। आदित्य जब म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहा, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा काम है तो मुझे रहना ज़रूरी है। सो जब वो हो जाता, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लाइक 3 बज जाए, 4 बज जाए, जब तक मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखती हूँ तो तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। मुझे सीरीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा, मेरा कुछ ना कुछ चलता है, और जिसमें मुझे दिख गया कि 90 एपिसोड्स या 100 से ऊपर है, या 200 एपिसोड्स वाले जितने स्पेनिश सीरीज़ है, तो मेरे लिए तो मतलब इट्स अ ट्रीट, या एंड ऑल द टाइम, लाइक मुझे नींद ही नहीं आती मैं जब तक उनके स्टोरीज नहीं देखती हूँ। एंड उससे पता है बहुत मोटिवेशन भी मिलता है यार, ये लाइफ, एंड आई थिंक अबाउट देयर लाइफ कि हाँ यार, ये लाइफ तो देखो, ये इनका डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। सो मैं लेट नाइट ही उठती भी हूँ, ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स मेरी डॉटर को स्कूल भेजती हूँ, देन सो के फिर उठ के फिर उसको लेने जाओ, ऐसा पिकअप करो, सो दैट, तो सब मैनेज करना पड़ता है। काम भी मैनेज करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट भी मैनेज करना पड़ता है, मीटिंग्स रहे तब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एंड ऑल दैट। मैम आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, काफ़ी सारे। आई थिंक इस मंथ में ही कुछ आपको 2-3 गाने मिल जाएंगे सुनने को। सो और भी है बहुत सारी नई चीज़ें। आई एम ऑल्सो डूइंग सम सिंगल्स इन डिफरेंट जेनरी, लाइक अब ये हो गया, रोमांटिक हो गया, सॉफ्ट हो गया, सैड हो गया, फिर कुछ डांस ट्रैक भी अभी थोड़े दिन पहले दो तारा किया था हमने, अच्छा, एज यू नो, जुबिन और मैंने गाया था उसमें भी। तो अभी मैं थोड़ा एक ट्रैक चेंज करके देख रही हूँ। आई डोंट नो पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट, बट आई एम ट्राइंग। अब ये भी हो सकता है, जैसे जिस टाइम पे मैं कंपोज़र नहीं थी, सिर्फ गाने गाती थी, तब पता नहीं था। मैं कंपोज़र बनी तो मुझे पता चला, अच्छा लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें, मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ लोग मुझे किस तरीके से पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए पसंद कर रहे थे। देन आई विल कंटिन्यू दैट उसके बाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेल, इस सॉन्ग में दिगांगना और रोहित की केमिस्ट्री देखने लायक है और फैंस को भी ये सॉन्ग काफ़ी पसंद आ रहा है। वेल, आपको ये वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।